हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज में आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर दिखाए गए प्रॉब्लम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और ये जो एक्सेस है ये हमेशा 30, 90, 30 डिग्री पे होते हैं। यानी जो एक्स एक्सेस होती है वो हमेशा 30 डिग्री पे होती है, जो वाई एक्सेस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है, और जो जेड एक्सिस होती है वो हमेशा 30 डिग्री पर होती है। ड्राइंग करने से पहले आप पोलर ट्रैकिंग को हमेशा 30, 60, 90, 120 डिग्री पर सेट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट स्नैप को भी ऑन रखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट से मैं तीनों एक्सेस को ड्रॉ करूँगा एट द रिस्पेक्टिव एंगल्स विद द स्पेसिफाइड डिस्टेंस। यानी जो डायग्राम में जो हमारे डिस्टेंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से मैं एक्सेस का लेंथ कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करता हूँ। एक्स एक्सेस जो है वो 30 डिग्री पे मैं ड्रॉ करूँगा। 30 डिग्री पे जो एक्स एक्सेस की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ आप देख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 80 mm है। एक्स एक्सेस के ऊपर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पे 80 mm ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जो वाई एक्सेस है वो 90 डिग्री पे होगी। उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अब देख सकते हो डायग्राम में 70 mm। 70 mm की मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर जो जेड एक्सिस है उसका भी मैं 30 डिग्री पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ पे 60 mm, तो 60 mm का मैं 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सेस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। नाउ जो एक्सेस ड्रॉ करने के बाद हमें एक क्यूब या बॉक्स फॉर्म करना होता है, जिसके वजह से जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हम ड्रॉ करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए फिर अभी हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो मैक्सिमम हाइट है वो 70 mm, तो इसमें जेड एक्सिस के जो एंड पॉइंट है वहाँ से भी 70 mm ड्रॉ करूँगा। जो एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट है वहाँ से भी मैं 70 mm ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर डायरेक्टली इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी बॉक्स फॉर्म करने के लिए मुझे दो और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ कितना है हमारा 60 mm। इस लाइन को पैरेलल में 60 mm ड्रॉ करूँगा। नाउ इससे यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस लाइन डैश लाइन से इंडिकेट करता हूँ। हमें इस जो रेफरेंस लाइन है इसके अंदर हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू जो है उसे ड्रॉ करना है। इसके वजह से हमें ड्राइंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए फिर ड्राइंग को अभी स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग को हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करो जहाँ से डायमेंशन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, यानी ज़्यादा विजिबल है। इसमें मैं एक्स एक्सिस से ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट जो है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm है। मैं भी यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm जो है वो लाइन को ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट से मैं अभी ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें डिस्टेंस नहीं पता है, बट हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो पता है, वो है 80 mm। 80 mm माइनस 20 mm यानी 60 mm, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट उसका जो डिस्टेंस है वो 60 mm है। ये कितने एंगल पर है, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस पॉइंट पे मैं कितना mm है 60 mm ड्रॉ करूँगा। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे अपवर्ड जाना है, तो कितना mm अपवर्ड जाना है 70 mm एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। 70 mm मैं यहाँ पे ऊपर आ गया हूँ। नाउ जैसे कि आप देखते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है 50 mm, किस लाइन पे है या इस लाइन पे है। यहाँ पे मैं 15 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा।
ठीक है। इसके बाद मुझे डाउनवर्ड जाना है एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट ये डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, बट टोटल डिस्टेंस हमें पता है 70 mm। और यहाँ पे भी बॉटम से आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 40 mm है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30 mm। सो यहाँ पे 30 mm की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे आना है, इसका डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, बट हमें ओवरऑल डिस्टेंस पता है कितना mm है, ये 80 mm है। अभी देखो यहाँ पे 20 mm है, 20 प्लस 15 35 mm, ठीक है, इस पॉइंट तक मैं आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी 15 mm है, तो 35 मतलब 20 15 और ये 15 को जब मैं ऐड करूँगा तब कितना होगा, 50 mm होगा। 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 15 50 mm, ठीक है। सो यहाँ पे 80 माइनस 50 जब मैं करूँगा तब मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा कितना, 30 mm। सो इस लाइन से पैरेलल ये है, सो 30 mm में यहाँ पे इस लाइन से पैरेलल करके 30 mm की मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ना इसका डिस्टेंस कितना है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है यहाँ तक 40 mm, और इसका भी डिस्टेंस हमें पता है 20 mm। सो 40 माइनस 20 कितना होता है, 20 mm। सो यहाँ पे 90 डिग्री में मैं 20 mm को ड्रॉ करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे आना है, वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है, कितना mm, 15 mm। सो यहाँ पे मैं 15 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद यहाँ से डाउनवर्ड मैं डायरेक्टली इस एंड पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं एक जो रेफरेंस लाइन हमने ली थी वो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डायग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ हम यहाँ से ड्राइंग को वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो इस पॉइंट से जैसे देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है ये है 60 mm। सो 60 माइनस 30 कितना होता है, 30 mm। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट 30 mm, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट भी 30 mm, 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 ठीक है। तो यहाँ से मैं इस और ये कौन से लाइन को पैरेलल है, ये इस लाइन को पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे भी इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। और कितना mm है, 30 mm, ठीक है, ठीक है। 30 mm यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे कितना आना है, 20 mm 90 डिग्री में, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 mm ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वापस सिमिलरली यहाँ पे भी 30 mm जैसे कि मैंने बताया था वो इस लाइन से ही पैरेलल रहेगा, 30 mm, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे मैं एंड पॉइंट को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमें जाना है इस पॉइंट से, कितना mm है, ये डिस्टेंस कितना है हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये है 20 mm, ठीक है, 90 डिग्री में। तो यहाँ से 20 mm 90 डिग्री में, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ओके। नाउ हम इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे वापस। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है, ये है कितना है 20 और ये है 15, यानी कितना mm है, 35 mm। सो यहाँ से यहाँ तक 35 mm है। वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पे मुझे इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कितना mm, 35 mm, ठीक है। फिर यहाँ से वो कितना mm जाते हैं हम नीचे, 40 mm। सो यहाँ से डाउनवर्ड 90 डिग्री में 40 mm में लाइन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 mm। सो यहाँ पे मैं इसको मैं डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि ये सही में 30 mm है तो हम 30 mm पुट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। देख सकते हो आप एंड पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, मतलब हमारी जो ड्राइंग है वो बराबर है। इसके बाद अभी हमें अपवर्ड जो है 90 डिग्री में जाना है, कितना mm जाना है, 40 mm। सो यहाँ पे मैं 40 mm को पुट करूँगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली इस एंड पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ,
ठीक है, अभी ये हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट हो गया है ना। आप डायरेक्टली इस लाइन को भी डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ हम ड्राइंग को इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है, 15 राइट। तो यहाँ पे 15 में जाता हो। नाउ यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 10 सो 10 हमें जाना है, बट वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है। सो इस लाइन से मुझे पैरेलल लाइन निकाल के कितना जाना है, 10 ठीक है। इसके बाद इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें जाना है, वो कितना है, अभी हमें टोटल पता है, टोटल ये है 60 राइट। सो 60 माइनस दिस 15 एंड दिस 15 कितना होता है, 60 माइनस 30 यानी 30 हमें लाइन ड्रॉ करना है। वो किस लाइन से पैरेलल है, वो इस लाइन से पैरेलल है। तो कितना, 30 हमें जाना है। ठीक है, वापस डाउनवर्ड हमें जाना है कितना यहाँ पे देख सकते हो 10 ठीक है। किस लाइन से पैरेलल, वो इस लाइन से पैरेलल। तो कितना हमें जाना है, 10 ठीक है। हम डायरेक्टली फिर यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। वो कितना है, 15 मैं डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको चेक करना है तो 15 मैं यहाँ पे पुट करूँगा। आप देख सकते हो वो राइट लोकेशन पे पहुँच गया है। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है, 15 ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 ड्रॉ कर लिया है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो अभी ये जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये अभी हमें फाइंड आउट करना है। सो ये जो पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट पे है, इसके मिड पॉइंट पे ये पॉइंट है। बट अभी इसका डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। और उसने बताया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वो इधर 10 है। मतलब इस पॉइंट ओरिजिन से ये कितना है डिस्टेंस, वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये 20, ये 15, मतलब कितना हुआ 35 और ये कितना 10, मतलब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 45 डिस्टेंस है। तो हम अभी देखेंगे। सो इस पॉइंट से वो कितना है, 45 ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक, और वो किस लाइन से पैरेलल लाइन रहेगी, वो इस लाइन से पैरेलल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा ही एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये एक रेफरेंस लाइन है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। सो इस लाइन से ये रेफरेंस लाइन आ गई। अभी मैं यहाँ से भी इसके मिड पॉइंट पे है, ये इसके मिड पॉइंट पे है। सो यहाँ पे भी इसका मैं मिड पॉइंट वैल्यू कंसिडर कर सकता हूँ, ये बराबर इसकी मिड पॉइंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस अभी यहाँ पे आ गया है। सो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो हमने यहाँ पे 15 ड्रॉ किया था वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे एंड पॉइंट था वो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको निकाल दूँगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं इस पॉइंट से ये जो पॉइंट था और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है मेरा, उसे मैं कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। सो ये हमारा आ गया है सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद अभी मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक नीचे जाना है। तो ये कितना मुझे नीचे जाना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये 70 था और ये 40 था। सो ये मुझे 30 यानी 70 माइनस 40 30, तो यहाँ पे 30 90 डिग्री में मुझे नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 30 आ गया हूँ। सो अभी मैं ये डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अभी यहाँ से भी मुझे 30 नीचे जाना होगा 90 डिग्री में, और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पे मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी जो लास्ट है, लास्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी जो भी जितने भी हमारे रेफरेंस लाइन थे उसको मैं डिलीट कर दूंगा।
सो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, वाइट नहीं, मैं ग्रेइश कलर फिल कर देता हूँ। सो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। सो इसमें जो लाइंस दिख नहीं रहे हैं वो हम इसमें यहाँ पे, एक सेकेंड, सो ये हमारी लाइन यहाँ पे दिख गई। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया ये अच्छी तरीके से आपको समझ गया है। सो अगर कोई भी, अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए प्रॉब्लम के साथ।